हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कैम लवर। सो आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सीरीज का लेक्चर 02। अगर आप भी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स में अपेयर होना चाहते हो तो ये रीजनिंग पार्ट जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। दिस इज फॉर ऑल जेके एसएसबी एस्पिरेंट्स, है ना। तो नंबर सीरीज का लेक्चर 01 हमने पहले ही अपलोड किया है, वो जाकर आप देखो। आज हम लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे कि और कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो नंबर सीरीज में पूछे जा सकते हैं। तो आज हमने ये वाले क्वेश्चंस लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पहले सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन की ओर देखेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन में परसेंटेज दिया गया है। जब भी क्वेश्चन में परसेंटेज दिया गया होगा ना, तो पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। परसेंटेज का क्वेश्चन हमेशा किस में कन्वर्ट करना होता है? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे 50% है। 50% का मतलब क्या होता है? 1/2। तो इसको मैं फ्रैक्शन में लिखूंगा, दिस इज इक्वल टू 1/2। 33 इज टू 1/3। और इसका ये किसके बराबर होता है? दिस इज 1/3, इजंट इट। और 25% कितना होता है? 1/4। इसका मतलब सीरीज बन गया। अब आगे देखने की नीड ही नहीं पड़ेगी। या यू कैन सी कि 20% इज इक्वल टू 1/5, मतलब हमारा सीरीज जो है वो बन गया। इसका मतलब 16 इज टू 2/3, दिस विल बी इक्वल टू 1/6। और उसके बाद जो हमारा आएगा यहाँ पे, दैट विल बी इक्वल टू 1/7। इसके बाद जो यहाँ पे आएगा वो 1/7 होगा, तो ये 1/7 होगा, है ना। तो मतलब हमें 1/7 निकालना है। 1/7 निकाल के हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा। अब 1/7 जो यहाँ पे है इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? देखो, 1/7 का मतलब है कि 7 को 1 के साथ यहाँ पे आप डिवाइड करो, है ना। तो बेसिकली परसेंटेज में निकालते हैं तो इसको 100 लिखेंगे। तो यू कैन राइट 7 1 जार 7, इजंट इट। तो यहाँ से आपके 3 निकलेंगे और यहाँ से 0 आ जाएगा। 7 4 जार 28, और यू कैन डायरेक्टली राइट 7 14 जार 98, है ना। तो यहाँ से आपका जो बच जाएगा दैट इज 2। इसको अगर आप इस फॉर्म में लिखोगे ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 14 इज टू 2/7, है ना। तो ये बनेगा 14 इज टू 2/7%। तो ये कितना आ गया हमारा? ये आ गया हमारा 14 इज टू 2/7%। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर क्या बनेगा? 14 इज टू 2/7। आई होप कि ये बात सबको क्लियर हो गई, है ना। तो परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन हम ऐसे इसको अप्रोच करते हैं, और ये हमारा मेथड है इसको सॉल्व करने का। एक बार फिर रिपीट करेंगे। जब भी परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा नंबर सीरीज में, तो इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। फिर जो हमारा फ्रैक्शन का सीरीज बनेगा ना, उस फ्रैक्शन में फिर हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना होता है। क्लियर हुई बात? ये बात क्लियर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक और क्वेश्चन इसी से मैंने लिया है, परसेंटेज बेस्ड सीरीज से लिया है। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है? सबसे पहले इस परसेंटेज को कन्वर्ट करना है इनटू फ्रैक्शन। अब पूरी सीरीज को आपको कन्वर्ट नहीं करना है फ्रैक्शन में। आपको देखना है कि सीरीज बनती है। अगर सीरीज बनती है तो आगे जाने की नीड नहीं है, फिर डायरेक्ट लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 33% कितना होता है? दिस इज 33%। अभी हमने देखा 33% होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे लास्ट क्वेश्चन में 33% 1/3 होता है। सो यू कैन राइट ओवर हियर, इसके बदले हम लिख सकते हैं दिस इज 1/3। अब बता, 20% कितना होता है? 1/5। अभी हमने निकाला 14 इज टू 2/7। यू कैन सी ओवर हियर 14 इज टू 2/7 किस फ्रैक्शन का होता है? 1/7 फ्रैक्शन का होता है। इसका मतलब सीरीज बन गया हमारा। ये 1/7 है। अगर इस सीरीज पे हम थोड़ा सा गौर करेंगे, तो ये 1/3 है, ये 1/5 है, ये 1/7 है। बता ये कितना होगा? दिस विल बी 1/9। और इसके बाद जो होगा दैट विल बी 1/11। अब 1/11 को अगर आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे? 11 को डिवाइड करोगे 100, 1 को डिवाइड करोगे 11 से। अब परसेंटेज में करना है तो 100 लिखेंगे। 11 9 तो यहाँ से आपको एक मिलेगा। सो दैट मीन्स 9 इज टू 1/11, है ना। 9 इज टू 1/11। सो ये क्या है? 9 इज टू 1/11। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 9 इज टू 1/11%। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर हुई बात? परसेंटेज वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है, और आजकल ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये परसेंटेज वाले क्वेश्चन ये ट्रेंडिंग में है। मतलब ये आजकल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि और कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे।
ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अलग लॉजिक लगेगा। इस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे लॉजिक क्या लगेगा, यहाँ पे लॉजिक लगेगा एडिंग बाय टू लॉजिक। एडिंग बाय टू, एडिंग बाय टू लॉजिक लगेगा यहाँ पर, है ना। तो एडिंग बाय टू करेंगे मतलब दो दो करके हम ऐड करेंगे। तो देखो यहाँ पे 5 + 2, इन दोनों को ऐड करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू 7। अब इन दोनों को अगर ऐड करेंगे 5 + 7, दिस विल बी इक्वल टू 12। अब 12 और 7 को अगर ऐड करेंगे दिस विल बी इक्वल टू 19, है ना। 19 और 12 को ऐड करेंगे दैट विल गिव मी 31। दैट मीन्स 31 और 19 को अगर ऐड करेंगे हमारा यहाँ पे आंसर आएगा। तो इन दोनों को ऐड करो, हमारा आंसर आएगा। दिस इज नोन एज रूल बाय एडिंग टू, मतलब दो दो करके हम ऐड करेंगे, है ना। कंसेक्टिव दो नंबर्स को ऐड करके हमारा ये सीरीज बनता है ना। तो देखो 19 + 31, इसको आप जल्दी से कैसे करोगे, 31 में से 1 काटो तो ये बनेगा 30, और 19 को 1 ऐड करो ये बनेगा 20। सो दिस विल बी इक्वल टू 30 + 20 दैट्स 50। बताओ क्लियर हुई ये बात। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी से, इसी सीरीज से एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये एक और क्वेश्चन है, देखो टू अगर ऐड करेंगे, पहले दो अगर ऐड करेंगे, सो 3 + 1 = 4, लॉजिक नहीं बनता है। तो चलिए एक और चीज करते हैं, तीन नंबर्स को ऐड करेंगे। अगर हम तीन नंबर्स को ऐड करेंगे कंसेक्टिव नंबर्स को, 5 + 3 + 1 दैट्स इक्वल टू 9। अब इन तीन को ऐड करेंगे, हम देखेंगे हमारा लॉजिक बनता है 9 + 5 + 3, 5 + 3 8 + 9 = 17, तो लॉजिक बन गया। अब इन तीन नंबर्स को हमने ऐड किया, पहले इन तीन नंबर्स को फिर इन तीन नंबर्स को। अब हमें 5 + 9 + 17 को ऐड करना है, 31 आना चाहिए। तो देखो 17 + 9, 17 + 10 = 27, +4 = 31, तो मतलब 31 आ गया, है ना। अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, इन तीन नंबर्स को ऐड करेंगे, 9 + 17 + 31, ये आना चाहिए 57, जो कि आएगा हमारा अब। उसके बाद 17 + 31 + 57 को ऐड करके हमारा यहाँ पे नंबर आएगा, दैट मीन्स एडिंग बाई 3, है ना। एडिंग बाई 3 किया तो इन तीनों को ऐड करो। दिस इज 31 + 17, 31 + 17 = 48, 48 + 57, सो दिस इज 57 + 48, है ना। 57 + 48, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, दिस इज 55 + 50। इसमें से मैंने दो घटाया, इसको दो ऐड किया, सो दैट कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 50 + 50 इज 100, दिस इज 105। इससे कैलकुलेशन इजी होता है। क्लियर हुई ये बात, बहुत ही इजी है। आई होप कि ये बात भी क्लियर हो गई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ये क्वेश्चन है, ये मल्टीप्लीकेशन बाय कंसेक्टिव नंबर से है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, सीरीज में आप जो भी मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन बनाई, इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, इनके बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो ये भी ट्रेंडिंग में है आजकल, ये वाला क्वेश्चन भी जो है ना, ये भी पॉपुलर हो चुका है। ये क्वेश्चन भी पॉपुलर हो चुका है, मतलब ये वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। तो देखो अगर हम यहाँ पे कंसेक्टिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 × 1 = 2, देन 2 × 2 = 4, then 2 × 4 = 8, then 8 × 4 = 32, है ना। then 32 × 8, that will be this number, so this will be equal to 32 × 8, है ना। 32 × 8, तो देखो अगर किसी को मल्टीप्लिकेशन में डिफिकल्टी होती है तो वो इसको ऐसे लिखेगा। क्या मैं 32 को 30 + 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसको भी एक बार 8 से मल्टीप्लाई करो और इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करो। तो देखो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तभी ये बनेगा 30 + 2 32। अब इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 8 0 0 8 3 = 24। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 8 2 = 16। अब इन दोनों को ऐड करो, आपका आंसर आ जाएगा। ये वाला टाइप जो कैलकुलेशन का होता है ना, मल्टीप्लिकेशन का, ये जब लंबे कैलकुलेशंस आते हैं उनमें ये मेथड आपको यूज आएगा। तो यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 5 होगा और यहाँ पे 2 होगा, सो द करेक्ट आंसर विल बी 256। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर विल बी 256। 256 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर हुई बात, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखो यहाँ पे भी लॉजिक लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन वाला, ये भी यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे। यहाँ पे हम लॉजिक लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन वाला, अगर लग गया ठीक है, नहीं लग गया तब भी देखेंगे हम क्या करेंगे यहाँ पे।
तो एक और लॉजिक इस सीरीज में लगेगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज को अगर आप देखोगे ना तो 8 के बाद 4 आता है, मतलब सीरीज घट जाती है। यहां से यहां तक क्या होता है, सीरीज कम होती जा रही है। उसके बाद क्या कहीं पे सीरीज कम होती है? नहीं, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 12 है, फिर 30 है, फिर 90 है। तो मतलब ये जो सीरीज है ना, अगर ऐसा टाइप ऑफ सीरीज कहीं पे दिखेगा जहां पे सिर्फ सीरीज सिर्फ एक बार घटता है, जहां पे सीरीज सिर्फ एक बार घटता है, फिर कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता है, एक बार डिक्रीज होगा, फिर कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगा। तो मतलब ये जो सीरीज है ना, जिस इसमें एक बार यहाँ पे क्या होता है, एक बार यहाँ पे डिक्रीज होती है सीरीज, एक बार डिक्रीज होती है सीरीज, उसके बाद कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती है, उसके बाद कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती है सीरीज, है ना। तो ऐसी टाइप ऑफ सीरीज अगर जिसमें हमारा जो सीरीज है एक बार अगर डिक्रीज हो जाएगा फिर कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो जाएगा, तो मतलब वहां पे क्या करना होता है, वहां पे बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक लगाना होता है। वहां पे 0.05, लाइक 1.5, 2.5, 3.5, इनसे मल्टीप्लीकेशन देखना होता है ना। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, ये जो 8 है ना इसका आधा 4 है, तो मतलब 8 को मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 0.5 से, इसका आधा करूंगा तो 4 बनेगा। अब 4 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, तो मतलब मैं यहाँ पे इंक्रीज होता हूँ 0.5, फिर उसके बाद फिर से 0.5 मतलब 1, उसके बाद क्या करूंगा 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगा, उसके बाद क्या करूंगा 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, उसके बाद 2.5 से मल्टीप्लाई करूंगा। आई एम इंक्रीजिंग बाय 0.5 एट ईच स्टेप। तो देखो, 4 4 1 4 है ना, 4 × 1.5 इज इक्वल टू 6, एंड 6 × 2 इज इक्वल टू 12, 12 × 2.5 इज इक्वल टू 30, एंड 30 × 3 इज इक्वल टू 90। अब देखो 90 को क्या करोगे, 3.5 से मल्टीप्लाई करोगे, 90 × 3.5, है ना। तो करो यहाँ पे 90 × 3.5, 90 × 3.5, बहुत सिंपल है ना। तो बस सिंपल है, इसको सॉल्व करेंगे। पहले जीरो को बाहर निकालो, अब 9 से करो, 9 5 जार 45, यहाँ पे 4 आपकी कैरी आ गए, 9 3 जार 27, 27 4 इज 31। सो दिस विल कम आउट टू बी, एक के बाद पॉइंट है, दिस विल कम आउट टू बी 315। तो यहाँ पे आपका आएगा 315। तो बहुत ही अच्छा लॉजिक है। क्या लॉजिक है कि अगर आपका सीरीज एक बार घटता है फिर उसके बाद कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता है, तो लॉजिक क्या लगाना है, 0.5 देखना है, 1 देखना है, 1.5, 2.5, 3.5, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को डेसिमल से अप्रोच करना है। क्लियर हुई बात? बताइए, ये बात सबको क्लियर हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक और केस में ये वाला लॉजिक लगता है, एक और केस में, अगर जो हमारी सीरीज है, अगर हमारी सीरीज में, अगर जो हमारी सीरीज है, अगर उस सीरीज में कहीं पे, अगर हमारी सीरीज में कहीं पे भी क्या आ गया, पॉइंट आ गया, पॉइंट मतलब डेसिमल आ गया, पॉइंट मतलब डेसिमल आ गया, सीरीज में कहीं पे भी डेसिमल आ गया, तब भी ये कंसेप्ट लगेगा। सो ये वाला कंसेप्ट कहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 से, कहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, 1.5 से, 2.5 से, इनसे कहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, दो चीजें। एक, पहले आपका सीरीज गिर जाएगा उसके बाद इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा, अगर आपकी सीरीज में कहीं पे भी पॉइंट है मतलब डेसिमल है, तो इसका एक क्वेश्चन लेंगे, थिंग्स विल गेट क्लियर टू यू पीपल। तो देखो ये क्वेश्चन हमारे पास है, यहां से यहां तक देखो, सीरीज पहले घटता है ना, सीरीज पहले घटता है फिर कंटिन्यूअसली सीरीज इंक्रीज होता है। तो पहले घटती है सीरीज, फिर कंटिन्यूअसली क्या होता है, सीरीज इंक्रीज होता है। और एक पॉइंट, इस सीरीज में देखो यहाँ पे डेसिमल है, यहाँ पे डेसिमल है। अगर सीरीज पहले घटती है फिर कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती है, या अगर सीरीज में कहीं पे डेसिमल है, तो कंसेप्ट कौन सा लगेगा, मल्टीप्लीकेशन। किससे मल्टीप्लीकेशन, बाय 0.5, 1.5, लाइक दैट, उससे चेक करना होता है। तो देखो ये 3 जो है ये 6 का आधा है, तो मतलब 6 को मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगा बाई 0.5 से, मल्टीप्लाई करूंगा बाई 0.5 से, तो ये मेरा 3 बनेगा ना, 6 का आधा 3 है, 0.5 का मतलब आधा है ना, 6 का आधा 3 है। यहाँ पे वेरीफाई भी करेंगे, 6 × 0.5, यू कैन राइट इट लाइक दिस। अगर और डिटेल में जाएंगे, 6 × 5 डिवाइड बाई 10,
है ना। इसी को आप लिख सकते हो 30 डिवाइडेड बाई 10, जीरो एंड जीरो विल गेट कैंसल, इट विल बी इक्वल टू 3। अब देखो 3 से 3 ही बनता है, तो मतलब इसको मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे। अब 3 से 4.5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1.5 से। अब 4.5 से 9 बनता है, तो मल्टीप्लाई बाय 2, है ना। तो मतलब सीरीज हमारा बन गया, हमने क्या किया, 0.5 1, 1.5 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 2.5। अब देखने का कोई सेंस ही नहीं रहता है। और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा 3। तो यहाँ पे करना है मल्टीप्लाई बाय 3, करो मल्टीप्लाई बाय 3, 22.5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। देखो 3 5 जार 15, 3 2 जार 6 एंड 1 7, 3 2 जार 6, 67.5 आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज 67.5 विच इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये बात भी क्लियर हो गई सब लोगों को, बता मुझे ये बात सब लोगों को क्लियर हो गई। तब तो ऐसा नहीं है कि हमेशा आप 0.5 के बाद 1 ही करोगे। सीरीज का लॉजिक देखना है, कहीं पे आपको 0.5 फिर 1.5 फिर 2.5 फिर 3.5 भी आ सकता है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, थिंग्स विल गेट मोर क्लियर टू यू पीपल, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर देखेंगे, सबसे पहले जो यहाँ पे देखेंगे सीरीज में डेसिमल, डेसिमल है तो यहाँ पे पॉइंट का कंसेप्ट लगेगा, है ना। तो 4 से आधा बनता है यहाँ पे, है ना, 4 से आधा बनता है। 4 से आधा बनेगा, तो मतलब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया किससे, 0.5 से। अब देखो 2 से 3 बनता है, 2 से 3 मतलब 2 का डबल होता है 4, 3 क्या होगा, 3 होगा 1.5। अब 3 से बनेगा आपका 7.5, तो मतलब लॉजिक ये है कि 0.5, फिर 1 को छोड़ना है 1.5, इसका मतलब 2 को छोड़ना है, फिर 2.5 आएगा, है ना। इसका मतलब 2 को छोड़ना है, फिर आपका आएगा 2.5, बता, आएगा ना 2.5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जार 15, 3 2 जार 6 1 7, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 4.5। अभी जो आपने कंसेप्ट लगाया था कि 0.5 1.5 0.5 1, देन 1.5 देन 2 देन 2.5, वो वाला यहाँ पे अभी नहीं आया ना। तो उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस देखो, बता 1.5 माइनस 0.5 तो कितना आ गया, 1 आ गया। 2.5 माइनस 1.5 कितना आ गया, 2.5 माइनस 1.5, इट्स आल्सो इक्वल टू 1, है ना। सो दिस इज आल्सो इक्वल टू 1। यहाँ पे देखो 4.5 माइनस 2.5, है ना, यहाँ पे होना चाहिए 3.5, देखो 0.5 1.5 2.5, सॉरी दिस इज 3.5। अरे भाई क्या हो गया, ये 3.5 है ना। सो दिस इज 3.5। उसके बाद जो आएगा दैट विल बी 4.5, वो होना चाहिए 4.5। अब देखो इनके बीच की डिफरेंस भी क्या है, 1। जो नेक्स्ट आएगा उसके बीच की डिफरेंस क्या होगी, 1, तो मतलब ये 4.5 है। या तो आप इस लॉजिक से चलोगे, इस लॉजिक से, या डायरेक्टली यहीं पे सीरीज जो आपका मिल गया 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5, इसी से चलोगे। तो आंसर क्या होगा, आंसर विल बी 26.25 मल्टीप्लाइड बाई 4.5, ये आपका आंसर होगा। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो मल्टीप्लाई करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, है ना। तो एक तरीका ये भी है कि इसको ब्रेक करो, मतलब ये आपका 2625 है, इसको आप एक बार मल्टीप्लाई करो 40 से, एक बार मल्टीप्लाई करो 5 से। इससे कैलकुलेशन क्या होती है, इजी होती है ना। फिर इन दोनों को जोड़ो, तो देखो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 0, 4 5 जार 20, 4 2 जार 8 प्लस 2 10, 4 6 जार 24 25, 4 2 जार 8, 8 एंड 2 इज 10, है ना। तो यहाँ पे देखो 5 5 जार 25, 5 2 जार 10, 10 प्लस 2 इज 12, 5 6 जार 30, 31, 5 2 जार 10 एंड 10 प्लस 3 इज 30। इन दोनों को ऐड करो, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 5 और 3 8 हो गई, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा। अब देखो पॉइंट यहाँ पे एक के बदले, यहाँ पे 2 के बदले, मतलब 3 के बदले, 1 2 3, 1181.25 आंसर आएगा।
1181.25। मतलब जो भी आज के क्वेश्चन हमने देखे उनमें अलग अलग लॉजिक लगता है। एक बार फिर रिवाइज करेंगे कि अगर हमारा परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा उसको पहले कन्वर्ट करना होगा इनटू फ्रैक्शंस, है ना। फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करो, फिर वापस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना, आपका आंसर आ जाएगा। नंबर सेकंड, हमने ये देखा कि कहीं पे जो सीरीज आएगी उसमें कंसेक्टिव एडिशन हो जाएगा, एडिशन बाय कंसेक्टिव टू नंबर्स और एडिशन बाय कंसेक्टिव थ्री नंबर्स। उसके बाद हमने मल्टीप्लीकेशन में देखा मल्टीप्लिकेशन बाय कंसेक्टिव नंबर्स। उसके बाद देखा कि अगर सीरीज पहले घटता है फिर इंक्रीज होता है तो वहां पे मल्टीप्लिकेशन बाय डेसिमल्स हो जाएगा, या अगर हमारी सीरीज में कहीं पे डेसिमल आ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन बाय डेसिमल आएगा, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चंस आज के थे जो मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कराए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, फिर हम एक और कंसेप्ट लाएंगे इसी सीरीज के बेसिस पे, है ना। If you really like these videos, please do share, comment and share with your loved ones. Thank you for watching this video.